जय हिंद दोस्तों, सरकार झुकेगी और मानेगी। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया विश्व भर में, डंका बज रहा, उसके बाद भी ये परिस्थिति। राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे, चाहे वो ओपीएस। और जैसा कि हम आपके सामने एक न्यूज दिखा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का महासंगठन है जिसने जंतर मंतर पर प्लान बना लिया है कि पूरे देश में रेल भी रोकेंगे और रक्षा मंत्रालय के जो सिविलियंस है वो काम ठप करेंगे, डाकघर ठप करेंगे, आयकर विभाग, जितने केंद्रीय संस्थान हैं जिनके पूर्व जो कर्मचारी हैं या सेवारत कर्मचारी हैं वो कामकाज ठप करेंगे। सरकार के आगे दबाव बनाने की पूरी तैयारी है। 18 महीने डीए एरियर हो, नॉशनल इंक्रीमेंट हो, कम्यूटेशन में छूट मिले, बोनस को बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई है मैं उसके मिनट्स आपके साथ शेयर करूंगा और कल की न्यूज आपको शेयर करूंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कल जंतर मंतर पर जो कि मीटिंग हुई है और केंद्रीय कर्मचारियों की, जिसमें सेवारत भी और सेवानिवृत्त भी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं 8 से 11, आप हमारी मांगे मान लो, नहीं मैं चक्का जाम करूंगा पूरे देश का। देश बिल्कुल, और ये न्यूज मैं आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले जैसा कि एक न्यूज चैनल ने दिखाया है कि आखिर क्यों भारत जब आजाद हुआ था तब कर्मचारियों को पे अच्छी मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पांचवें पर आज पहुंच गई है और ये देश की सरकारें सेना की पेंशन कम कर रही हैं या बंद कर रही हैं, बाकी ओपीएस को हटा के एनपीएस लगा दिया और नेताजी अपनी पेंशन और पे और भत्ते पूरे लेना चाहते हैं। आखिर ये देश में अंधेर क्यों हो रहा है? देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो क्यों इनकी पेंशन में कटौती हो रही है? सारे मामले से पहले मैं सामने रखना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वो लेटर जहां मीटिंग हुई और मीटिंग के अध्यक्ष श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका मैं फोटो शेयर कर रहा हूं। और ये रेलवे मैन्स फेडरेशन के महासचिव हैं, राष्ट्रीय परिषद के सचिव हैं और इनका जो जेसीएम है जिसके अंदर रेलवे, आयकर, रक्षा, सिविलियन, केंद्रीय सचिवालय, और इनका काम है केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना 36 लाख के लिए। और इन्होंने जो मीटिंग की केंद्रीय कर्मचारियों के जो सचिव हैं, केंद्रीय जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जहां मीटिंग हुई और मीटिंग से जो मिनट्स बन के आया उनके बारे में बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जेसीए, और टू श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल, कुछ मांगे रखी थी। सब्जेक्ट है मिनट्स ऑफ द मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, डिस्कस द 13 एजेंडा पॉइंट्स इन 62 मीटिंग। ये 26 की मीटिंग हुई, उसका उन्होंने प्रवीण जरगा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ने जवाब दिया कि कौन सी मांगों पर मंत्रालय के क्या क्या जवाब आए। क्या 18 महीने डीए कैरियर मिलेगा? क्या नेशनल इंक्रीमेंट है उसका फायदा पूर्व केंद्रीय कर्मचारी या सैनिकों को मिलेगा? क्या बोनस की सीलिंग बढ़ेगा? क्या कम्यूटेशन में छूट मिलेगी? बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, 4 ऐसे पॉइंट हैं जो केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों के लिए लागू, मैं उनका आपके सामने जिक्र करूंगा। 18 महीने डीए एरियर के ऊपर उन्होंने बोला है कि मामला सरकार के पास भेज दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। पहले वो डिनाई कर चुके हैं लेकिन एजेंडा पॉइंट में था और ये मामला अंडर कंसिडरेशन है, हो सकता है चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो जाए। उसके बाद उन्होंने बोला रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर इन सर्विस। ये बहुत अच्छी खबर उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां से क्या रिपोर्ट आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कम्यूटेशन कटता है हमें 12 साल का मिलता है और 15 साल तक उसकी रिकवरी होती है, जिसका मैंने उदाहरण दिया। कम से कम आपसे यदि आपको कम्यूटेशन 15 लाख मिला है और वो 15 साल में रिकवरी होती है तो लगभग आपके 25 लाख के आसपास आपको रिकवरी होती है। और ये रिकवरी 15 साल में नहीं 12 साल में ही खत्म होनी चाहिए थी और इस तब भी गवर्नमेंट को 4 से 5 लाख फायदा होता है।
ये पॉइंट सिर्फ गुजरात सरकार ने माना है और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया अपने राज्य कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिखा है द स्टाफ साइड डिमांडेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर ऑफ सर्विस। Pension and Pension Welfare informed that proposal for reduction in restoration period commutation was referred to the Department of Expenditure. However, Department of Expenditure written proposal starting that permits, उन्होंने जो अंग्रेजी जो लिखी है उसका मतलब कहा है कि मैं अगले सीपीसी में भेज दिया है, यानी अगला जो सीपीसी है उसमें विचार किया जाएगा। आपकी रिकमेंडेशन वहां से भेज दिए। कंसर्न मंत्रालय ने बोला है ये है जैसे 7th पे सीपीसी था उसको सिफारिश के लिए भेज दिया कि इसके ऊपर वो क्या निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में इसको मंजूर करके आपको इसका फायदा मिले, ये जवाब है। और ये केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिकों हैं, कम लाखों का करोड़ों का जो सरकार फायदा उठा रही है, गैर मतलब का फायदा। लोग सोचते हैं मैं लू नहीं लू, एक लोन की तरह होता है, तो इसके ऊपर विचार बन रहा है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था नेशनल इंक्रीमेंट के लिए जो उन्होंने बात रखी है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने बोला है ग्रांट ऑफ 1 नेशनल इंक्रीमेंट फॉर दीज हु रिटायर्ड ऑन सुपरमनी ऑफ 30th जून, यानी जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते हैं, 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए लिखा गया इट वाज नोटेड दैट नंबर सो एंड सो SLP इसमें डालिए द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 11/4/2023 had given judgment in favor of petitioner. Subsequent SLP filed by the government had been dismissed by the Supreme Court. It was informed that judgment of Supreme Court was under consideration in DOPT consultation of nodal minister. The staff side urged, मतलब सीधा क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका साथ दिया है कि जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते हैं उनको 1 जुलाई को मिलने वाला नेशनल इंक्रीमेंट 3% है उसका लाभ दिया जाए। इसी तरह दिसंबर और जनवरी में मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है। SLP गवर्नमेंट ने फाइल की, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है और ये मामला जल्दी ही लागू होगा। इन्होंने कहा है रिजॉल्व द इशू नेसेसरी गवर्नमेंट ऑर्डर का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इसका होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको बोनस की सीलिंग हाइट के लिए है, तो ये है आपके सामने रख रहा हूं, मिनट्स है आपको कौन 6-7 पेज का मिनट्स है। और ये मिनट्स किसके साथ कॉन्फ्रेंस होती है आपके लिए जानना जरूरी है। अब इसमें बड़े बड़े सेक्रेटरीज होते हैं, श्री रविंद्र कुमार डायरेक्टर ऑफ पेंशन, श्री प्रमोद कुमार डायरेक्टर ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, MS आशा चौहान डायरेक्टर आयुष विभाग की, मतलब इतने बड़े IAS बड़े अधिकारी हैं 14। और इस साइड से आपको शिव गोपाल मिश्रा और उनकी पूरी टीम है, अलग अलग मेंबर्स है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट लगा हुआ है, उनकी मैं आपको चेहरा मोहरा सब दिखा रहा हूं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि आज की न्यूज है। केंद्र और राज्य के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देश भर में शुरू की रिले हंगर स्ट्राइक। यानी अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपको बता सकता हूं और इसका वीडियो भी दिखा सकता हूं। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक कल जो जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक शुरू की है, OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा सहित कई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लिया। और ऑल इंडिया फेडरेशन ने और कहा है कि ये अब पूरे देश में जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि चुनाव में बड़े उलटफेर का दावा, यानी उन्होंने कहा OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, उन्होंने दिया है कि भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्द हो सकती है अनिश्चितकालीन हड़ताल। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मियों प्रतिष्ठानों में बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे देश में शुरू होगी। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी, रक्षा क्षेत्र के उद्योग में कामकाज बंद हो जाएंगे। इससे चलते केंद्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में सरकारी कामकाज ठप करूंगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और संगठन और प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक ही रिले हंगर स्ट्राइक अनिश्चितकालीन का पहला चरण होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन भूखे रहकर सरकार से पुरानी पेंशन और अपने अन्य मुद्दों के लिए रिले हंगर स्ट्राइक एक मतलब ये आप न्यूज सुन सकते हो। OPS को लेकर भी हुआ है। आप उन्होंने कितने कर्मचारी आप ये भी बता दिया, उन्होंने बोला 36 लाख कर्मचारी हैं।
और ये सेवारत कर्मचारी भी हैं और सेवानिवृत्त भी हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज की तरह हम बिल्कुल काम बंद कर देंगे, रेल बंद हो जाएगी, डाक बंद हो जाएगी, आयकर बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। और चुनाव में जाकर सबक सिखाने की धमकी दी है, हर एक कामकाज बंद करेंगे। अब ये इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके की एकजुटता सरकार पर दबाव डालती है और सरकार जल्दी ही घुटने पे आएगी। और उन्होंने खरी खरी कहा है। और 8 से 11 यानी आज समझ सकते हो, आज 9 तारीख है, 10, 11 3 रिले मतलब भूख हड़ताल चलेगी। उसके बाद पूरा आंदोलन देशव्यापी चलेगा। और सारी आप वीडियो और ये आप देख सकते हो, ये अभी की